साल हो गई, देखो गली में वही गली में पानी नहीं है, पूरी साल हो गई, परेशानियाँ भी। विधायक आता ही नहीं है, वो तो एक बार जीत जाने के बाद रामनिवास गोयल जी ना पता हो जाते हैं, पब्लिक का सुनते ही नहीं। क्यों कि ये नाम बदल के आते हैं, पहले एक चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सारे। सबसे ज्यादा नशे गुंडागर्दी इतनी होती है, हमारा रात भर हम लोग को जगना पड़ता है। जब पूरे 4 बज जाते हैं, पानी के चक्कर में हम लोग 3-3 बजे तक उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। आज हम लोग आ चुके हैं दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ के लोगों से जानने की उनकी प्राथमिक समस्याएं हैं वो क्या हैं। चलिए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे हल हो रही हैं या नहीं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा श्याम भाई। श्याम भाई जी, मेरा तो सवाल है, यहाँ पे जो समस्या है पानी को लेकर या महंगाई, क्या ये समस्या हल हो रही है यहाँ पे? अब बेटा पानी की दिक्कत है और महंगाई तो है ही, तुम्हें पता है। हाँ जी। हम का कमावे लाख हैं, हमें तो खे भी खिलाने तो चाह। कितने दिन से हो रही है पानी की समस्या आपको? साल हो गई, देखो गली में वही गली में पानी नहीं है, पूरी साल हो गई, परेशानियाँ भी। तुम आए लो जाई पानी वाला डिब्बा देखें तो पानी तो मैं इन्हें कह दी कि हमारी लाइट भी जला, उनने कह दी हमारी कॉपी भी खिलाने, तो पानी चाहनी है, चाहने के नहीं। हर एक पानी में का होत बेटा, हर एक चीज़ तो पानी से होत नहीं। खाना बनने पीने हैं, नहाने धोने हैं, भाई 2 गलन में पानी की लगवा दो। तो यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं वो कभी आते हैं यहाँ पे दौरे के लिए, देखने की लोगों की समस्याएं वगैरह क्या है? को नहीं आता। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मेरा भागवती नाम है। भागवती जी, हाँ। यहाँ पे आते हैं विधायक लोगों की देखने? कोई नहीं आता, पानी कहाँ यार, 1 साल हो गई पूरी। 1 साल हो गया हाँ, पूरा? नहीं तो आप आता लोगों कोई। ने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया या शिकायत दर्ज नहीं की पानी के लेकर? कल गए थे सारे लोग बोलने हाँ, के लिए, फिर पता नहीं क्या कहाँ बोल गए थे गए। आप लोग बोलने? गए थे गोयल के पास। कहाँ गए थे लोग? हाँ, मैं इस पूरे एरिया में पानी नहीं आता या ये 2 गलियों में पानी? ये 2 गली में नहीं आता, 2 गली में पानी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है 2 गली में। वहाँ तो आता कभी कभी। हाँ, हमको वहाँ से लगे। सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन किशोर है। किशोर जी, मेरा भी सवाल है, किन किन गलियों में पानी आता है? गलियों में नहीं आता या पूरे एरिया में नहीं आता? पूरी एरिया में नहीं आता है, सादरे क्षेत्र में बहुत जगह पानी नहीं आ रहे हैं। और कोई समस्या? हाँ, यहाँ तो बहुत समस्या है, पानी का समस्या है। ढेर लगा है यहाँ पे, कब से लग रहा है ये? तो काफी दिन से ऐसे लगा रहता है। तो उसके लिए म्युनिसिपल पार्टी वगैरह बुलवाते नहीं? पूरा उन्हें रात में आता है, कूड़ा उठा के ले जाता है, फिर सुबह ढेर लग जाते हैं। ढेर लगाता कौन है? कोई तो वजह होगी ना, वो रात को आज ढेर लगाने का मतलब? फैक्ट्री वाले लगाते हैं। तो फैक्ट्री वाले के खिलाफ कोई एक्शन वगैरह? वो तो विधायक जाने। तो आप लोग तो विधायक पे आते नहीं है, वोट देने जाते हैं आप? वोट तो देते हैं, फिर विधायक आता ही नहीं है, वो तो एक बार जीत जाने के बाद रामनिवास गोयल जी ना पता हो जाते हैं, पब्लिक का सुनते ही नहीं। लेडी जर जाती है तो इनसे भी वही व्यवहार करते हैं, बोलने आता ही नहीं। टैंकर नहीं आया लगातार। मैं रामचरण हूँ, इस एरिया में, इसी जगह में मेरा घर है। आज कहानी टैंकर दिल्ली जल बोर्ड जब यहाँ से 10 से 15 आदमी गए विधायक जी के यहाँ, तब जाके उन्होंने सुनवाई करी, वरना 3 दिन बिल्कुल पानी नहीं था। लोग अपना डिब्बा लेके पागल की तरह घूम रहे हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ, और कोई काम काज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रखा है। पहले कांग्रेस ने बेवकूफ़ बना रखा था, फिर बीजेपी ने बनाया, आज ये केजरीवाल बना रहा है। आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी सब एक ही है भैया। ये केजरीवाल ने बोला, आम आदमी पार्टी बोलो ना, सब एक ही है। ए रामनिवास गोयल जी आम आदमी बनाते हैं और कुछ नहीं करते, इनका ये वोट बैंक है यहाँ, और कुछ नहीं है। आप वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। वोट देते हैं आप? मैं नहीं देता। अभी आपने बोला देते हैं, अब मैं पहले शुरू से देता रहा। हाँ। अब इसको इस बार आम पार्टी को नहीं दिया ही नहीं, मैं दिया ही किसको नहीं। दिया आपने वोट? उसको दिया मैंने, कांग्रेस को ही दिया था। काम किया कांग्रेस ने? किसने? पहले करा था शुरू में। पहले किया था ना, हाँ, आपकी बात हो रही है ना? अब नहीं कर रही। अब देंगे, अब हाथी को देंगे, अब हाथी को देंगे, हाथी को देंगे? बहन जी को देंगे। अब आपको बिल्कुल विश्वास है? हाथी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। यूपी में नजारा देख लिया आपने? हाँ। यूपी का हाँ। जानते हो ना? हाँ, अब जितने ये है ना, ये सारे बहुजन वाले हैं। ये सारे के सारे, क्या रखूँगा भाई साहब, ये सारे बहुजन वाले हैं। ये जिस दिन इनके साथ कोई आदमी खड़ा हो गया ना, बीजेपी कांग्रेस वाले, इन्हें ढूंढने से वोट नहीं मिलेगा, यहाँ ढूंढने से वोटर नहीं मिलेगा। किसको वोट मिलेगा यहाँ पे? ये सिर्फ बहन जी को वोट मिलेगा, सिर्फ हाथी को वोट मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। क्यों कि ये नाम बदल के आते हैं, पहले एक चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सारे।
इन सबको बेचारों को सीधे साधों को बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है यहाँ। आप तो समझदार लगते हैं। कुछ है? आप तो समझदार लगते हैं। हाँ मैं समझदार हूँ ना। तो आपने क्या किया? मैंने क्या करना है अब? मैं भाई पैसा होता है मुझ पर, मैं यहाँ से निकल जाता, मैं भी यहीं रह रहा हूँ उनके साथ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? आप भी तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो लोगों की तरह आपको भी समस्या होती होगी ना पानी हाँ की। है ना। फिर आपने कुछ उसके लिए किया? भाई जाते हैं उनके पास, वो कह देते हैं हाँ भेज देंगे टैंकर, भेज देंगे। आज तक नहीं आया? आया है 4 महीने में 3 बार जाओ। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ देख लो कॉलोनी कम से कम 10,000 का आदमी है। 10,000 आदमी हाँ। तो टैंकर में हो जाता है। 2 एक ही भेजते हैं वो, 2 की तो छोड़ो, एक ही टैंकर भेजते हैं। लड़ाई भी होती है, मारा माल हाँ बहुत होती है, महिलाओं सब में। हाँ सब में हो जाती है, एक दूसरे के सर फूट जाते हैं। हमारी 2 गली के अंदर है ज्यादा परेशानी पानी की, जाओ तो सुनते नहीं है। क्यों गली है? हम लोग सोचते हैं कि अपना अपना करे, शौचालय भी कभी रात बिरात बच्चों का पेट खराब हुआ मेट्रो में जाओ, वरना सरकारी इतनी गंदी तो हमारे सरकारी। इधर शौचालय होने चाहिए कि बच्चे भी उधर भागते हैं और रात के भी लगे तो रात के औरत भी जाओ वहाँ, उतने दूर भागते जाओ। इधर कोई टॉयलेट भी नहीं बनी। एक आदमी बोलेगा टॉयलेट की भी यहाँ पे दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। तो वॉशरूम्स वगैरह नहीं बनवा रखे किसने? नहीं कुछ नहीं बनवा रखा है, एक ही है, कॉमन है, एक पूरे एरिया के लिए। एक है वो भी टूटी पड़ी है, सारी लेडीज वहाँ जाती है लाइन पे, सब लाइन पे जाती, पूछ लो, औरतें भी। सब जाते हैं लाइन पे। इसलिए जो रूम्स आप लोग रहते हैं यहाँ में नहीं है? किसी में नहीं है सर, यही है झुग्गी पड़ी है, ना लेटरिन की ना बाथरूम की, कुछ की सुविधा नहीं, वहीं जाओ। झुग्गियाँ में नहीं आके वो भी बेकार पड़ा है। हाँ अब आदमी जाएगा कहाँ? तो लाइन पे जाएगा। ये मेरा सवाल है, ये जो कूड़ा यहाँ पे फेंका है, हाँ। ये रातों रात आ जाता है अपने आप? रात में लगता है, ढेर दिन में नहीं लगता है। हमें तो दिन में भी दिख रहा है। ये झुग्गी वालों का नहीं है, ये टोटल कूड़ा। वो झुग्गी वालों का नहीं है, इससे कई बीमारियां तो आती होंगी हाँ, ना, आती, झुग्गी बिल्कुल वालों को आती। दिक्कत होती होगी। बिल्कुल होती है। रात को चला जाता है, फिर सुबह फिर ढेर लग जाता है। हाँ आती है MCD की, वो जो कूड़े वाली गाड़ी है वो तो आती है, 11 बजे रात को आती, क्योंकि पब्लिक घूमती वो भी है, सारा नहीं भरते। फिर वो सारा क्योंकि जितना देखा जाए तो इस एरिया में बच्चे काफी रहते हैं, बहुत तो बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज होता का। है, बीमार हो जाते हैं। सारन ने फैला रखा है, सारन ने फैला एक रखा आदमी है। बोलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यहाँ मैम शौचालय बनाने चाहिए। हाँ। यहाँ शौचालय की बहुत परेशानी है, और इस रोड पर भी बहुत परेशानी है, ब्रेकर भी नहीं है ये मैम। और पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी है, पानी नहीं है इधर, पानी नहीं आता इस कॉलोनी में, पानी नहीं आ रहा। वो 1 साल हो गया, पहले तो अगले साल पानी आता था, इस साल तो पानी नहीं आ रहा। यहाँ बहुत सारी परेशानी है, टैंकर भी कभी कभार आता है, परेशानी है, पानी, कूड़ा का, पानी का, और ये रोड का भी कोई ब्रेकर नहीं है, बच्चे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ, ब्रेकर भी बनना चाहिए यहाँ। और घर में तो सरकारी अस्पताल है इस एरिया में? है जी, है मैम, यहाँ GTB में। हाँ। GTB है। तो इलाज के लिए वहाँ पे फ्री है या पैसे घूस लिए जाते हैं? फ्री भी है, फ्री है वहाँ तो वैसे इलाज। ऐसा कोई मैम सुनता नहीं है जल्दी, नहीं। सरकारी में ले गरीब जाओ तो आदमी को कोई नहीं सुनता मैम। हॉस्पिटल में जाओ, भागते रहो, उधर अब अनपढ़ हैं तो अनपढ़ कहाँ जाएंगे, जाओ उधर जाओ तो भागते रहो, काम ही नहीं होता, जो तक इंसान ही चला जाता है। ये सरकारी यहाँ के अस्पताल लोगों के पास रोजगार है, काम वाम करते हैं यहाँ के लोग? कुछ भी नहीं है, कोई किसी भी नहीं है। महंगाई? महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ाई जा रही है मैम, और किसी पर रोजगार है, किसी पर नहीं है। कोई काम कोटी का कर रहा है, कोई कबाड़ा चौक रहा है, कोई बेलदारी काम कर रहा करते है। हैं? मैम मैं ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई 9 तक करी है, जी। छोड़ दिया पढ़ाई। यहाँ मैडम एक ही चीज़ सस्ती करी है सरकार ने, वो नशा नशा सस्ता कर दिया। यहाँ से लेके जो भी बच्चा मिलेगा यंग, एक आधा बच्चा जो छूटा हो, वरना सब पीते हैं, एक आधा है, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सब दारू, कुछ शराब, सब कुछ। इसमें गांजा ये सब पीते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मैन पानी ही नहीं आता, यहाँ पहली बात तो पानी बहुत दिक्कत है, और ज्यादातर चल रहा है खर्चा, कबाड़ भी नहीं जनानी का चला रहे हैं यहाँ पे, पानी बहुत परेशानी यहाँ पे, और शौचालय नहीं है, हमको जाना पड़ता है मेट्रो में। काम है वो नशा के लिए घूमते नशे लिए आ रहे हैं हैं। घर में हम कोठी पे जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, ना काम धाम नहीं है, तो अपना इसने कह दिया मैं पिला देता हूँ, उसने कह दिया सस्ता मिलता होगा, कैसे ही है, फिर दुगने पैसे देकर फिर बच्चों को मानने लगते हैं। ऐसा है बहुत, हाँ वो ज्यादा है। देखा आपने, लोगों का कहना है ना रोजगार है ना महंगाई सबसे ज्यादा, सबसे दिक्कत है पानी की। पिछले 2 साल से पानी की समस्या हो रही है, क्या कर रहे हैं विधायक? लोगों का कहना है वोट देते हैं, आते हैं, लेकिन कुछ
करते नहीं हैं। अब बिकने में देखा जाए तो नशा बिकता है, नशा आजकल यहाँ पे हर चौथे इंसान को देखिए, खासकर जो जवान युवक हैं उनका हर तीसरा बंदा आपको दारू की हालत में, नशे की हालत में मिलेगा। क्यों? काम नहीं है तो करे क्या? महिलाएं क्या कहती हैं, आइए जानते हैं, इनकी राय भी लेते हैं। नशा छूटना चाहिए, हाँ। नालियाँ साफ होने चाहिए, पानी की सुविधा होने चाहिए, सारा चीज़ बंद होने चाहिए। और ये कूड़ा फिकता है सामने, पूरे बर्बाद हो रहे हैं, सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, नशे सारे वो करके पूरा वो कर रखा है। बाल बच्चे खेलने कूदने तक का जगह नहीं है। इतनी सबसे ज्यादा नशे, गुंडागर्दी इतनी होती है, हमारे रात भर हम लोग को जगना पड़ता है। में जब पूरे 4 बज जाते हैं मैम, पानी के चक्कर में हम लोग 3-3 बजे तक उठते हैं। कौन करे? आते हैं टैंकर वाले, देख लेंगे, वो बेचारे को हम कहाँ तक बुलाएंगे? टैंकर वाले को 1 दे देगा, 2 दे देगा, कहाँ तक दे देंगे? ये पहले बताइए मैम। इतनी दिक्कत हो रही है, हम 22 साल से देखते आ रहे हैं हम यहाँ पे, हर चीज़ की दिक्कत है। हाँ बोलिए, बात कर लीजिए। प्रॉब्लम है, समस्या मेन पानी है और वो नाली है। नाली भी कभी साफ़ नहीं होती है, 3-4 महीने से नाली हमारी साफ़ नहीं। सब बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों पे कितना बुरा फर्क पड़ रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं बच्चे छोटे। और ये देखो इतनी दूर दूर से पानी कैसे ढोए, ये बताओ, घर में से कोई होता है? आप कुछ कहना चाहेंगे? पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, वैसे ये लोगों को पानी की, शौचालय की दिक्कत है। देख सकते हैं आप, रातों रात कूड़ा यहाँ पे भेज दिया जाता है। कहाँ से आता है ये कूड़ा? पूरे एरिया में एक शौचालय है, एक शौचालय से कितना काम चलेगा? लड़कियां हैं, महिलाएं, रात रात जाना पड़ता है दूसरी जगह पे शौचालय का यूज़ करने के लिए। चलिए जानते हैं यहाँ के युवाओं से कि उनका क्या विचार है इन सब मामलों पे। सबसे पहले आपका नाम? अयूब खान। अयूब खान, आप क्या काम करते हैं? पहले पीतल लाइन का काम करता था, जब से मोदी जी आए ना, सबका बर्बाद करके रख दिया सारे काम का। 90% में से 60% ही लोग हैं जो हमारे तरह घूमते रहते हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ है काम कर रहे हैं। जिन हमारी फैक्ट्री थी इसी में, कॉम्प्लेक्स में काम करते थे, इसी फैक्ट्री में पीतल लाइन की फैक्ट्री थी रेगुलेटर की। जब से मोदी आया फैक्ट्री भी बंद, काम भी बंद। और कहीं काम भी जाते हैं तो नाम पूछते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, उसके बाद भगा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पूछते हैं तो बताते ही नहीं है। अच्छा, और मैंने सुना यहाँ पे पानी वगैरह की बहुत समस्याएं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पानी की है समस्या। शाम के टाइम में कभी कभार आ जाता है, वैसे नहीं नशा आता। करते हैं आप? हाँ, कुबेर खाते हैं। कुबेर खाते हैं, और कोई नशा नहीं करते? लोगों का कहना है कि यहाँ पे जितने जवान लोग हैं, युवक आपकी उम्र के, नशा बहुत बिकता है यहाँ पे। यहाँ नहीं बिकता, कहीं और बिकता है। लेकिन यहाँ के लोग तो कहते हैं कि यहाँ नशा ही नशा बिकता है। यहाँ नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ बिकता नहीं है, पीते हैं लोग ला के खरीद के यहाँ। हाँ, वही कहने का मतलब है कि सरकार ने सिर्फ नशा दिया है, यहाँ पे काम नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बेसिक सुविधाएं नहीं दी लोगों को। हाँ मैम, पहले के टाइम पे हमारी ये एरिया है ना, जो बहुत बढ़िया एरिया था, कभी नशे का नाम भी नहीं था। जब से बाहर के लड़के आए, उन्हीं का देख के, उन्हीं के साथ पकड़ के ना सब बिगड़ गए। बहुत बढ़िया लड़के थे हमारे इधर के। टोनी जी, आपसे सवाल है कि रोजगार की समस्या जो आप कह रहे हैं, हाँ जी। कब से है आपको? हो गए 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। तो नौकरी वगैरह? नौकरी तो है, मगर क्या करें, काम चल ही नहीं रहा है, आते हैं चले जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मतलब पढ़ाई कितनी की है आपने? अंगूठा छाप हो जी। अंगूठा छाप हो, तो फिर नौकरी के लिए तो जाते होगे ना, ऐसा तो है नहीं? हाँ जाते हैं। हाँ, फिर काम नहीं चल रहा है, क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से इसके लिए? गवर्नमेंट का क्या कहें, गवर्नमेंट साली पागल है, कुछ भी नहीं कर रही है। रोड पे पब्लिक भूखी मर रही है, काम रोजगार है नहीं, वादे करती है, वादे हो नहीं रहे हैं। आज भी देखो मार्केट के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं खूब, आए दिन। क्या करें, कहाँ जाएं? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, जो भाई ने कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है कि भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड में महंगाई बढ़ रही है और जिस लोगों के पास रोज़गार नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भूखमरी तो आप देख ही रहे हो वैसे भी। और एजुकेशन की, तो एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, पर इसके तरह एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जिससे हम लोगों को एक स्किल मिल सके। मैं भी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी चल भी रही है,
फिर भी एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मतलब आप सीधा कहना चाहते हैं जिस हिसाब से पढ़ाई करे उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसके लिए के तौर पे हम देखते हैं तो इतनी महंगी फ़ीस होती है। अगर हम कहीं कंप्यूटर कोर्स भी करते हैं तो उसके भी बहुत लाखों रुपये, मतलब इतने नहीं तो अच्छा खासा पैसा तो चाहिए जाहिर सी बात है। तो आप भी देख रहे हैं, यही बात है। आपका नाम क्या है बेटा? दीपक। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते। स्कूल जाते हो? गांव में जाते थे, यहाँ नहीं जाते। यहाँ नहीं जाते। कहाँ से रहने वाले हो? MP। यहाँ क्यों आए हो फिर MP से? मतलब काम करती थी मम्मी लोग। क्या काम करते हो? फैक्ट्री में करती हैं। यहाँ पे स्कूल वगैरह होंगे, स्कूल नहीं जाते? नाम नहीं लिखा जा रहा। क्यों? सरकारी स्कूल भी तो है बहुत सारे। एडमिशन ही नहीं हो रहा। फैक्ट्री में क्या काम करते हो? मैं नहीं करता, मेरी मम्मी करती हैं। आप घर पे रहते हो हमेशा? हाँ। और पानी होने की दिक्कत होती है मैंने हाँ। सुना, आपको भी होती होगी? हाँ। उसके लिए यहाँ पे सरकार के लोग आते हैं? नहीं। टैंकर में सब लोग पानी आने के लिए धक्का देते हैं पानी के लिए। हाँ, और लैट्रिन करने पटली तो उस साइड जाते हैं हम लोग। अच्छा, लैट्रिन करने उस तरफ जाते हैं? हाँ, और पटली के साइड टॉयलेट, सारे टॉयलेट इधर करते हैं। टॉयलेट और ये लोग उधर लैट्रिन करने जाते हैं, उधर चाहे देख लिया जी का। हाँ। उधर ना बहुत सारी लैट्रिन यहाँ पे। हाँ, उधर है बस। अच्छा। एक मेट्रो के पास है, प्राइवेट वाली है, पैसे वाली। पैसे वाली है? हाँ, मेट्रो वाली पैसे ही बढ़ा देता है। और एक शौचालय गली में है। हाँ। एक ही शौचालय सरकारी, वो पैसे वाले हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें उनको क्या करना 5 चाहिए? रुपए की तो सुविधा देने मेट्रो स्टेशन में जाते हैं हम लैट्रिन हाँ, करने। आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? हाँ, सरकार सुविधा दे, सही रहे। सुविधा दे, सही है। हाँ। पढ़ाई की भी सुविधा चाहिए होती है हाँ। आपको। आप में से कोई स्कूल नहीं जाता? मैं जाता हूँ। आप जाते हो? मैं भी जाता हूँ स्कूल में। मैं आधार कार्ड बन गया, पर मेरी मम्मी ने एडमिशन नहीं करवाया। नहीं करवाया एडमिशन? मेरा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारा अभी 3 बजे गया था, हो ही नहीं रहा एडमिशन। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चे भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन आज बच्चों के पास ना शिक्षा की सुविधा है, ना खाने की, ना पीने की, ना शौचालय की। तो मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जो बच्चे हैं आगे चल के यही हमारा भविष्य बनेंगे, तो इनके लिए कुछ कीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान पांडे, कैमरामैन नीरज पंचोली के साथ।